गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमार इंग्लिश क्लासेस पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 के दूसरे पार्ट का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कहानियाँ पढ़ी। और आज हम इसी पार्ट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें थाईलैंड से संबंधित कहानी है। और इसमें टिली नाम की एक विद्यालयी छात्रा होती है, जो कि इसकी मुख्य पात्र हैं। तो देखिए, हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. सेव होता है बचाना, लाइव होता है जीवन, स्टक होता है दस्तक दी, बीच समुद्री किनारा, और थाईलैंड नगर का नाम है। तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश विद्यालयी छात्रा बहुत से जीवन बचाने में समर्थ रही जब सुनामी ने थाईलैंड के पुकेट समुद्री किनारे पर दस्तक दी थी। दो सी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड होता है इनाम। हर पेरेंट्स माता पिता हैव नॉट अलाउ अनुमति देना देयर डॉटर पुत्री टू बी इंटरव्यूड, नहीं साक्षात्कार देना, ये साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू ये वर्ब है, ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू ए हीरोइन। तो देखो, यद्यपि उसने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए, यानी यद्यपि उसने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, फिर भी उनके माता पिता ने अपनी पुत्री को टेलीविज़न पर साक्षात्कार लेने की और हीरोइन बनने की आज्ञा नहीं दी। Why do you think they took that decision? डिसीजन होता है निर्णय। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो अब हमारा मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो देखो, नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड से एक कहानी दी जा रही है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। बीच होता है समुद्री किनारा, रिसोर्ट होता है अवकाशकालीन आनंद स्थली, सेलिब्रेट होता है मनाना, क्रिसमस ये त्यौहार है। साउथ दक्षिणी, ईस्ट पूर्वी, यानी द स्मिथ फैमिली स्मिथ का परिवार, दक्षिण पूर्व थाईलैंड इंग्लैंड का स्मिथ परिवार, यानी दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिण थाईलैंड में एक समुद्री किनारे के अवकाशकालीन आनंद स्थली पर क्रिसमस मना रहे थे। यानी ये आपका पहली लाइन का अर्थ। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, यानी टिली स्मिथ 10 साल की विद्यालयी छात्रा थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके माता पिता पेनी एवं कोलिन स्मिथ थे। आगे देखो, इट वाज 26 दिसंबर 2004, कि यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली होता है घातक, ऑलरेडी पहले ही, वे होता है रास्ता, कि घातक सुनामी पहले ही अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. उस दिन उत्तरी सुमात्रा में जल्दी सवेरे एक भारी भरकम भूकंप ने उनको प्रेरित कर दिया था, अर्थात तेजी से आगे बढ़ा दिया था। देखो, ट्रिगर्ड होता है प्रेरित करना या प्रेरित करना, आगे बढ़ाना।
मैसिव होता है विशाल, अर्थक्वेक होता है भूकंप। आगे देखो, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड kept कमिंग इन। स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग का मतलब होता है उभरना। मैसिव होता है स्वेलिंग होता है उभरना, कम इन अंदर आना। तो पानी यानी ऊपर उठ रहा था, उभर रहा था और अंदर आ रहा था। आगे देखो, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ ने याद किया, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि किनारा छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। मैं नहीं जानती कि क्या घटित हो रहा था। ये आपका पहला पेज है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पेज। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। परंतु टिली स्मिथ ने भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है। यानी क्या हो गया था, परंतु टिली स्मिथ ने ये अनुमान लगा लिया था, भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है। हर माइंड kept going back to geography lesson she had taken in England। ज्योग्राफी होता भूगोल। और just 2 weeks before she flew out the Thailand with her family। वीक सप्ताह बिफोर पहले, फ्लू का मतलब होता है जहाज में उड़ान भरना या उड़ान भरना। हर फैमिली अपने परिवार के साथ। उसका दिमाग बार बार भूगोल के पाठ पर जा रहा था। इन उसका ध्यान था, दिमाग था बार बार उस भूगोल के पाठ पर जा रहा था, जो उसने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने के केवल 2 सप्ताह पूर्व ही इंग्लैंड में पढ़ा था। यानी ये बात टिली स्मिथ कह रही है कि उसका ध्यान बार बार उस भूगोलीय पाठ पर जा रहा था, जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने के केवल 2 सप्ताह पूर्व ही इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली saw the sea slowly rise होता है ऊपर उठना। टिली ने समुद्र को धीरे धीरे यानी स्लोली उठते देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वेयरपूल्स। वेयरपूल्स है जलावर्त। ये क्या होता है कि जैसे कि पानी एक जगह इकट्ठा किसी गहरी जगह पर जाता है तो वो एक घूमता हुआ अंदर तरफ जाता है, उसे कहते हैं व्हर्लपूल। तो क्या होता है कि टिली ने समुद्र को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए देखा और झाग बनना, बुलबुलाना व जलावर्त बनाना आरंभ करते देखा। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। आइलैंड द्वीप और सुनामी, बाकी इसमें ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, जो हार्ड है। रिमेंबर्ड होता है याद आया। उसने याद किया कि उसने यह अपनी कक्षा में सुनामी के वीडियो में देखा था, जो 1946 में हवाइन द्वीप में आई थी। यानी ये जो बात थी ना, कहाँ देखी थी उसने, ये उसने कक्षा में सुनामी वीडियो में देखा था, तो 1946 के अंदर हवाइन द्वीप में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता है भूस्खलन, वोल्केनोज होता आपका ये ज्वालामुखी, अर्थक्वेक भूकंप, और कॉज्ड होता है उत्पन्न होना। उसके ज्योग्राफी के अध्यापक ने उसे कक्षा में वीडियो दिखाया और उन्हें बताया कि सुनामी है वो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन से उत्पन्न हो सकता है। यानी जो
भूस्खलन है, वो सुनामी है, वो किससे हो सकती है? भूकंपों से, ज्वालामुखियों से, भूस्खलनों द्वारा ही व्युत्पन्न हो सकती है। आगे देखो, टिली स्टार्टेड स्क्रेम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली के माता पिता उसे टिली ने चिल्लाकर अपने परिवार को किनारे से दूर भाग जाने को कहा। टिली ने यानी परिवार को किनारे से दूर भाग जाने के लिए कहा। सी टॉक्ड अबाउट ए अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के अंदर भूकंप आने की बात कही थी, यानी भूमि के अंदर भूकंप आने की बात कही थी। शी गोट मोर एंड मोर हैस्ट्रिक। वह अधिक से अधिक उत्तेजित हो गई थी। वह हैस्ट्रिक होता मतलब अधिक से अधिक उत्तेजित होना। हैस्ट्रिक सेड हर मदर। उसकी माता ने कहा पेनी आई डिडेंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी, यानी मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। सीरियस होता है गंभीर, फ्राइटेंड डरा हुआ, भयभीत। परंतु यानी क्या कहती कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती थी, किंतु अपनी पुत्री को इतना डरी हुई देखकर मैं समझ गई कि कुछ गंभीर घट रही है। यानी किंतु अपनी पुत्री को इतना डरी हुई देखकर मैं समझ गई कि कुछ गंभीर घटना घट रही है। यानी जो भी हो रहा था, क्या हो रहा था, वो कोई घटना घट रही थी। यानी अपनी डरी हुई पुत्री को देखकर ये बातें कहती हैं। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता उसे व उसके बहन को किनारे से दूर टू स्विमिंग पूल एट द होटल, कि वे स्विमिंग पूल के एक होटल पर ले गए। यानी टिली के माता पिता उसे उसकी बहन को किनारे से दूर होटल में स्विमिंग पूल पर ले गए। ए नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट होता पर्यटक ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, कि बहुत सारे पर्यटकों ने उनके साथ किनारे को भी छोड़ दिया। यानी बहुत सारे पर्यटकों ने उनके साथ किनारे को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तब ऐसा था कि जैसे संपूर्ण समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रैमिंग रन। मैं चिल्ला रही थी भागो। रन होता है भागना, यानी दौड़ना चलना। रन मीन्स दौड़ो या भागो। स्क्रैमिंग होता है चीखना। द फैमिली टुक रिफ्यूज मतलब शरण लेना होता है। शरण ली, उसके कहीं ना कहीं जो शरण लेते हैं तो उसे बोलते हैं शरण लेना। तो दूसरा तो देखो आगे, थोड़ा सा दोबारा देखो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। रिफ्यूज होता है शरण। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 सुनामी वेव्स, कि भवन ने सुनामी की 3 लहरों को सहन कर लिया था। यानी उसकी प्रहार था, सर्ज होता है प्रहार, withstood होता है सहन करना, कि भवन ने सुनामी की 3 लहरों के प्रहार को सहन कर लिया था। If they had stayed on the beach, यदि वे किनारे पर रुकते, they would not have been alive, और वे जिंदा नहीं होते। अगर वे वहाँ पर रुक जाते तो शायद वे जिंदा नहीं होते, नहीं रह रहे होते। तो आगे देखो, Smith later met other tourists who had lost entire
फैमिलीज। स्मिथ बाद में दूसरे पर्यटकों से मिला जो कि अपना संपूर्ण परिवार खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के अध्यापक को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवर्ड कि उन्होंने पहले ही सूचना दी थी। यानी जो उनके अध्यापक कहते हैं कि उनको टिली व उसके भूगोल पाठ का धन्यवाद जिसने उन्हें अग्रिम चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, कि टिली वापस अपने इंग्लैंड के स्कूल में गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, उन्होंने अपनी सहपाठियों को उसने अपने सहपाठियों को इस भयानक कहानी को सुनाया। यानी ये बात अपने जो सहपाठी थे उन स्कूल में गई और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कथा सुनाई। इसके साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है, यानी पार्ट है ये पूरा होता है। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला, वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? आंसर है टिली फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट वर वार्निंग साइन द बोथ टिली एंड हर मदर सा, उन्होंने क्या देखा था, क्या चिन्ह देखे थे? तो यहाँ बोथ और आएगा तो इसको लगा लेना, बोथ आएगा यहाँ पर। बोथ सा द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म वायर पूल्स, यानी यहाँ पर ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। इससे पहले साथ से पहले बहुत एक बार फिर से लगा लेना। डिड यू थिंक टिली मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, टिली मदर वाज नॉट अलार्म्ड बाय देम, यानी उसकी माता उससे चौकन्नी नहीं हुई थी। नो कहते नहीं, टिली की माता उससे क्या नहीं हुई थी, अलार्म चौकन्नी नहीं हुई थी। Where did Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? आंसर है Tilly had seen strange sea behavior in video, इन जो बातें देखी कहाँ देखी थी उसने? वीडियो में। Where did Smith family and the others on beach go to escape from the tsunami? Where did the Smith family and others on beach go to escape, यानी वो बचने के लिए कहाँ चले गए थे? तो दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, वो बच गए थे, वहाँ पर तीसरी मंजिल पर चले गए थे। छठा क्वेश्चन एंड लास्ट, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हैड हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन द पुकेट, यानी जो टिली ने वहाँ किया था उसके अध्यापक ने कैसा महसूस किया था? तो देखिए, आई थिंक हर ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव बीन प्राउड ऑफ टिली व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट ही हैड डन इन पुकेट, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी के अध्यापक ने अवश्य टिली पर गर्व महसूस किया होगा जब उसने इसके बारे में सुना जो उसने पुकेट में किया था। इसी के साथ हमारा ये पार्ट पूरा होता है। धन्यवाद।